नॉलेज आपकी पावर है साथियों। किसी भी जानकारी को यदि आपने पहले से पा लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कल का शेयर बाजार कुछ बड़ा होने वाला है। 17 कंपनियों की ताजा खबरें, कोई को मिला करोड़ों का ऑर्डर तो किसी का मुनाफा हो गया डबल। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनमें छिपा है अगला मल्टीबैगर। बाजार में जो कल चमकेंगे उनकी आज की कहानी सिर्फ यहीं पे आपको मिलेगी साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखिए, जाने कौन से स्टॉक फॉर टुमारो की लिस्ट में है। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। मैं कोई निवेश सलाहकार नहीं हूँ। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, तो फैसला सोच समझ कर ले। खासकर आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बिना निवेश सलाह के कोई भी निवेश ना करें साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ। स्टॉक का नाम है सुप्रीम पावर इक्विपमेंट। 532 करोड़ की कंपनी 213 पर ट्रेड कर रहा है। 316 का हाई, 100 इसका लो है। न्यूज़ है कि सुप्रीम पावर को तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन से 4.48 करोड़ का महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर बिजली वितरण के लिए एडवांस इक्विपमेंट की सप्लाई को लेकर है। यह डील कंपनी की भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और ग्रोथ पॉसिबिलिटी को दर्शाती है। निवेशकों के लिए यह एक नया संकेत है। सुप्रीम पावर अब तेजी से उभरती कंपनी बन रही है साथी। अगली खबर है नाइव लिमिटेड की तरफ से। इसको एलबिट सिस्टम लैंड के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इस साझेदारी के तहत भारत में पहली बार यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सूर्या का निर्माण होगा, जो 300 किलोमीटर तक टारगेट को सटीकता से हिट कर सकता है। यह डील सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, यह भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। एलबिट सिस्टम लैंड, जो दुनिया भर में आर्म्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी, ग्राउंड सिस्टम के लिए जाना जाता है, अब नाइव के साथ मिलकर भारत में अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर बनाएगा। 2511 की एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1754 पर ट्रेड कर रहा है। आप देखें 5.46% आज इसमें एप्रिसिएशन मिला। 2220 रुपए इसका हाई है, 753 इसका लो है साथियों। अगली खबर है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मिला है एमएमआरडीए से 139.72 करोड़ का नया एलओए। मुंबई मेट्रो लाइन 4 और 4A के 8 स्टेशनों पे मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन फैसिलिटी के लिए कंपनी की हिस्सेदारी इस प्रोजेक्ट में 49% यानी 68.46 करोड़ की है और इसे 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। मुकुल अग्रवाल जैसे दिग्गज निवेशकों की हिस्सेदारी के चलते स्टॉक पहले से ही मार्केट की नजर में है साथियों। अगला जो स्टॉक है वो सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को मिला 8.47 करोड़ का नया ऑर्डर, जिसमें 6.61 करोड़ का ऑर्डर है 4 भुजा इम्प्लेक्स से और 1.86 करोड़ का ओम गुरु इम्पेक्स से। ये ऑर्डर ब्रास स्क्रैप हनी के लिए है और अगले 6 महीने में पूरे किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल की कंपनी में 10.10% की हिस्सेदारी है साथी। अगली खबर है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से 1349 करोड़ का इसको भी एक ऑर्डर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से मिला है। इस डील के तहत कंपनी सप्लाई करेगी 24,080 यूनिट्स AL-59 हाई परफॉर्मेंस कंडक्टर्स, जो भारत के प्रमुख ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होंगे। ये ऑर्डर कंपनी को टेक्निकल क्षमता और मार्केट लीडरशिप की ओर मजबूत करेगा साथियों। अगली खबर जो है वो है सुनीता टूल्स। इसने किया है एक रणनीतिक कदम। कंपनी ने हाइपर एविएशन में माइनर स्टेक हासिल किया है। इस डील के जरिए सुनीता टूल्स अब एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है। त्रिपाठी एरोटेक के साथ पहले ही 55% स्टेक के बाद ये नया निवेश दर्शाता है कि कंपनी की ग्रोथ टेक्निकल विस्तार की दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगली खबर जो है वो सिंप्लेक्स कास्टिंग को मिला 22.37 करोड़ का नया ऑर्डर भिलाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन से। इस डील में कंपनी सप्लाई करेगी 500 से ज्यादा यूनिट्स, जिसमें शामिल है डोर बॉडीज, फ्रेम, फ्लेस और प्लेट जैसे हेवी फैब्रिकेट असेंबलीज। कंपनी की यह उपलब्धि दर्शाती है उसकी तकनीकी कौशल और इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ साथी है। अगली खबर जो है वो अंबर ग्रुप की तरफ से है। आईएल जीन इलेक्ट्रॉनिक इंडिया ने साइन की एक बड़ी डील। इजराइल की यूनिट्रॉनिक्स में ले रही है कंट्रोलिंग स्टेक। 404 करोड़ की इस ऑल कैश डील में अंबर को मिलेगा 45.13% हिस्सा और एंट्री मिलेगी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 सोल्यूशन में।
यूनिट्रॉनिक्स के पास है ग्लोबल नेटवर्क, 55% सेल्स यूएस से और 40% यूरोप से। अब भारत में भी होगा टेक्नोलॉजी का विस्तार साथियों। अगली खबर है मरीन इलेक्ट्रिकल्स को मिला 28.44 करोड़ का नया ऑर्डर कोर ग्रीन टेक एलएलपी से। इस डील में कंपनी सप्लाई करेगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें शामिल है सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी सिर्फ 5 महीनों में। दिखाता है कंपनी की ऑपरेशन क्षमता और तेजी साथी। केलकॉम विजन की तरफ से भी खबर है, इसकी एक नई सब्सिडरी केलकॉम एस्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड। इसका मकसद है अमेरिका और यूरोप जैसे ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट ऑपरेशन को तेज करना। केलकॉम एस्ट्रा अब फोकस करेगी बीएलडीसी फैन, ईवी चार्जिंग, आईओटी डिवाइसेस पर, यानी टेक्नोलॉजी और एनर्जी इफिशियंसी का परफेक्ट मेल साथियों। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है साथियों। श्रीलंका में शुरू की इसने अपनी एक नई सब्सिडरी आरपीपी रियल्टर। इसका मकसद है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट करना। एक रणनीतिक कदम कंपनी के ग्लोबल विस्तार की दिशा में। इंफ्रा डेवलपमेंट में माहिर आरपीपी अब श्रीलंका में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है साथियों। आज शेयर 4.63% से गिरावट हुई, ये खबर उसके बाद की है साथियों। नर्मदा मेक प्लास्ट नाम याद रखिएगा साथियों। निवेशकों को खुश, कंपनी ने मंजूर कर दिया है 1:1 बोनस, 1:5 स्टॉक स्प्लिट, यानी हर शेयर पर मिलेगा 1 बोनस शेयर और 10 का फेस वैल्यू। अब होगा 2 यानी 5 हिस्सों में बटेगा 1 शेयर। कंपनी ने FY 25 में 5.39 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, पिछले साल के 0.18 लाख से 3000 गुना ज्यादा। अगली खबर जो है वो ओबीएससी परफेक्शन लिमिटेड की तरफ से 2.7 करोड़ का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर सीधे इजराइल की डिफेंस कंपनी से। ये ऑर्डर है डिफेंस ग्रेड एम्यूनेशन पार्ट्स की सप्लाई का, जो दिसंबर 2025 तक डिलीवर किए जाएंगे। आईपीओ के बाद से स्टॉक ने दी है 143% मल्टीबैगर रिटर्न और अब इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में एंट्री से उम्मीद और तेज हो जाएगी साथियों। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने साइन किया एक एमओयू जो बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ। इस साझेदारी के तहत बिहार में होंगे रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट, यानी क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। एनटीपीसी का लक्ष्य FY 32 तक 60 गीगावाट ग्रीन कैपेसिटी हासिल करना और ये एमओयू उस मिशन का एक अहम हिस्सा है साथियों। जयंत इंफ्राटेक को मिला 34 करोड़ का नया आईपीसी ऑर्डर डीसीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट से। यह प्रोजेक्ट है असम के लुमडिंग, डिनसुकिया, डिब्रूगढ़ सेक्शन में 45.278 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक के डबलिंग के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य। कंपनी करेगी डिजाइन, सप्लाई, टेस्टिंग, कमीशनिंग और डिलीवरी तय है साथियों जुलाई 2027 तक। ईपी बायो कंपोजिट की बात करें तो इसको मिला है 1.25 करोड़ का नया ऑर्डर श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल से। ये ऑर्डर है ओएनजीसी के लिए 225 KLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, जिसमें शामिल है डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। यह प्रोजेक्ट गोवा में बन रहे भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का हिस्सा है, जो 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स को समायोजित करेगा साथियों। लिस्ट में हमारे जो लास्ट शेयर है वो है एक्टिव इंफ्रा। इसको मिला है 4.65 करोड़ का नया ऑर्डर, जिसमें शामिल है कोर बॉक्सेस की सप्लाई और वाटर टेस्टिंग सेवाएं। ये ऑर्डर दर्शाता है कि कंपनी की तकनीकी दक्षता और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में बढ़ती पकड़। आईपीओ के बाद से कंपनी ने दिखाया है तेज ग्रोथ और मजबूत ऑर्डर बुक। निवेशकों की नजर अब इस ईपीसी प्लेयर पर टिकी है साथियों। किसी भी शेयर को खरीदने बेचने का कोई सलाह नहीं है, जो भी निवेश करे अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करेंगे साथ। तो भाई साहब, किस कंपनी का स्टॉक आपको लगता है कि कल बाजार में धूम मचाएगा? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें देता है नई जानकारी लाने की ताकत। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, हम कोई निवेश सलाह नहीं दे रहे। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, तो फैसला हमेशा बिना अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के ना लें साथियों। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। चैनल है स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर।
सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों।